दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और अ वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे मिथुन लग्न वालों का जून 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यह 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये जन्म कुंडली किसकी कहलाएगी? ये कहलाएगी मिथुन लग्न वालों की। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस महीने में परिवर्तन की, तो पहला परिवर्तन हो रहा है बुध का। बुध 7 तारीख को, वैसे बुध इस समय अस्त पोजीशन में चल रहे हैं। बुध 7 तारीख को वृषभ राशि से निकलकर अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। अगर बात करते हैं मंगल की, मंगल भी 7 जून को कर्क राशि से निकलकर लियो राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बात कर लेते हैं अगर गुरुदेव बृहस्पति की, 10 तारीख को ये अस्त पोजीशन में चले जाएंगे और सभी जितने भी शुभ कार्य हैं, वैवाहिक कार्य या कोई भी मुंडन इत्यादि का कार्य, सब ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं शनि की, शनि पूरे के पूरे महीने मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। राहु पूरे महीने कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। अगर बात करते हैं शुक्र की, तो ये मेष राशि में पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। और अगर पूरे महीने की एक बात कहूं तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने की चांसेस रहेंगे। मतलब आप जिस भी, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप सर्विस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक बड़े धन की, मतलब पैसा आपके पास इस महीने बहुत आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन की, तो क्या है, 1 तारीख, 15, 16, 28 और 29 हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। 2 से लेकर 4 तक, 17 से लेकर 18 तक और 30 तारीख तक कुछ ऐसे इन डेट्स में ऐसा माइंड हो जाएगा जब आप सोचोगे यार मैं क्या डिसीजन लूं, कैसा करूं, क्या नहीं करूं। तो ऐसे मामलों में बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लिया करते। अगर बात करते हैं 5 और 6, 19 और 20 की, तो इस डेट में हमें क्या करना है, जॉब अगर कोई हमें ऑफर कर रहा है या मिल रही है तो हमें क्या हो जाए, उसको उस टाइम को हमें छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप बिजनेस में भी समझिए। मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि मुझे ये वाला बिजनेस इस समय करना चाहिए, पेमेंट हम उस दिन लगा दें, नहीं तो एक आध दिन ऊपर नीचे करके हमें आगे बढ़ना है। 7 से लेकर 9 तक, 21 और 22 लव एंड रोमांस का टाइम है और ये मनी टाइम भी है, मतलब पैसा आने का समय भी है। अगर बात करते हैं 10 से 11 और 23-24 खर्चे का समय है। 12 से लेकर 14 और 25 से लेकर 27 तक अगेन एक मनी टाइम, फिर से पैसा। क्यों? इस महीने में क्या है, पैसा पैसा आपके पास बहुत अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लग्न की, इस समय देखिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी लग्न में और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लग्नेश से। लग्नेश बुध इस समय बैठे हैं आपके 12th हाउस में। तो 7 तारीख तक 2-3 चीजों के लिए आपको बचना है। एक तो ये, कोई भी आपको कोई अच्छी एडवाइस देगा, आपको वो बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। कारण क्या है, बुध 12, आप अपने अतिरिक्त सभी लोगों को नीचा समझोगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं, मुझे कोई राय ना दे, है ना। तो इस तरीके की बुद्धि आपकी रहेगी, क्योंकि बुध जब 12th हाउस में होते हैं तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे मानते हैं, स्वयं को मानते हैं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल होती है। तो ये वो समय होगा जब आपको कोई व्यक्ति कोई अच्छी सलाह दे तो कुछ भी मत सोचो, एक बार उसकी बात को सुन अवश्य लो और बोलो कम। कारण क्या है, बोलने वाले भाव में आपका अभी 7 तारीख तक ही मंगल बैठा हुआ है, तो ये दोनों ग्रह एक ही डेट में अपने अपने स्थानों को परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए आपको केवल सुनना है, बोलना ज्यादा नहीं, प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं देनी है। तब आपका ये समय आपको एक लाभ की तरफ लेकर जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति जब 1st हाउस में बैठे हैं तो गुरु क्या है, सलाह देने वाला। गुरु क्या है, आइडिया देने वाला। गुरु कोई मेहनत करने वाला ग्रह तो है नहीं। तो आपको इस बात को समझना है कि गुरुदेव बृहस्पति का मान सम्मान भी आपको यहां पर रखना है कि अगर कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको आप मानिए। लग्न में बैठे, लग्न मतलब मेरे पास ज्ञान चल कर आ रहा है, इस तरीके की बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। अगर हम लोग बात करते हैं 2nd हाउस की, मंगल और चंद्रमा की युक्ति पहले दिन बनी हुई है, एक अच्छा समय है पैसा आने का। ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी से लेकर कोई विवाद है, बड़े भाई से लेकर कोई बातचीत चल रही है, तो क्या मैंने आपसे बोला, बातों में एक दूसरे से जैसे कोई भी है तो आपका
7 तारीख तक मतभेद किसी भी प्रकार से फैमिली मेंबर हो, कुटुंब हो, वहां बना रहेगा। और केवल आपके बोल देने भर से, क्योंकि मंगल यहाँ पर कैसे नीच के हैं, तो एक जैसे कहते हैं ना विवाद उत्पन्न हो जाना, इस तरीके की बात यहाँ देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करता हूं कि जब मंगल थर्ड हाउस में चले जाएंगे, मंगल थर्ड हाउस में चले जाएंगे और बुध फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन पूरे महीने में, जैसे कहते हैं ना मंगल अपने स्थान पर आ गया और पराक्रम के भाव में मंगल का आना, ये किसके किसके घर में, सूर्य के घर में, राजा के घर में, मतलब सेनापति का आना, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन साथ में केतु भी बैठे, देखिए एक करेला मतलब एक तो गुस्सा, और नीम चढ़ा मतलब किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा कड़वा, नीम भी बहुत ज्यादा कड़वा है। आप सोचो मंगल क्या है, एक आग है, और केतु क्या है, एक हीट, गर्मी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि समोसा गर्म करने का मैं आपको बताता हूं कि अंदर अंदर जो वेव्स चलती हैं वो केतु है। तो यहां पर अगर आपका गुस्सा, थोड़ा सा भी आप गुस्सा करते हो बातचीत करने में बाहर वालों से, तो आप ऐसा समझोगे कि बाहर वाले को भी जलाओगे और खुद भी जलोगे। इस तरीके की अग्नि आपको आपके थर्ड हाउस में देखने को मिल रही है। सबसे अच्छा काम तो यह है मंगल का कुछ ना कुछ आप दान करें, हनुमान जी को कुछ ना कुछ चोला चढ़ाएं, इस तरीके की चीज आपके लिए बेटर रहेगी। अन्यथा क्या होगा कि ये जो बोलने वाला सीन है थोड़ा सा झगड़े की तरफ बढ़ जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, मालिक कौन है, बुध, देखिए बैठे कहां पर है, लग्न में बैठे हैं। द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बुद्धि और ज्ञान दोनों का मिलन 7 तारीख को हो रहा है। तो यहाँ पर आप जिसे कहते हैं ना एक बहुत अच्छा आपको कोई ना कोई समाचार सुनने को मिलेगा कि देखो मेरा वहां से पेमेंट आ गया, या यहाँ पर मैंने कोई चीज खरीदी थी आज उसकी वैल्यू इतनी हो गई, मतलब इस तरीके की वैल्यू, मतलब पैसे से संबंधित समाचार आपको यहाँ मिलेगा, जिससे आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी, मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके फिफ्थ हाउस की, मालिक कौन है, शुक्र, और बैठे कहाँ पर है, लाभ के स्थान पर। शुक्र क्या है, पैसा, और बैठे कहाँ पर, 11th हाउस में। और फिफ्थ हाउस क्या है, इच्छा पूर्ति का। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरे वहां पे 2 लाख रुपए फंसे हुए नहीं मिल रहे, एक अच्छा समय आपके पास पेमेंट आ जाएगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति चलकर आपकी कोई चीज आपको खरीदने आ जाए, आपके पास पेमेंट आ जाए, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और अगर हम लोग बात करते हैं ये फिफ्थ हाउस मतलब बच्चों के लिए भी है, तो अगर कुछ महिलाएं इस वक्त जो मिथुन लग्न से संबंधित हैं, बेबी को कंसीव करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा टाइम चल रहा है। तो ये इनको अपना जो वक्त है, पूरा 1 महीना आपको मिल रहा है, उसको देखना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 6th हाउस की, मालिक है मंगल और बैठे गए 2nd हाउस, फिर आ जाएंगे कहाँ, 3rd हाउस। मंगल इस समय थोड़ा सा जो 4th हाउस में है तो भी गर्म है, और जब केतु के साथ आ रहा है तो अभी थोड़ा सा किस तरीके गर्म। लेकिन यहाँ पर अगर आप वो लोग हैं जिनको अभी कोई जॉब नहीं मिली, मान लीजिए आप वे लोग हैं कि वो मिथुन लग्न वाले स्टूडेंट्स हैं, या बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, या ऐसा सोच रहे हो कि मेरी जॉब नहीं लगी, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपने इस महीने 7 तारीख के बाद ये ठान लिया ना कि मुझे जॉब लेनी ही है, तो आप ये समझिए कि ये 7 तारीख, मैंने आपको डेट बोली 7 तारीख, 7 जून को अगर आप ये सोच लेते हो, संकल्प ले लेते हो कि नहीं अब तो मुझे जॉब लेकर ही उठना है, मतलब मुझे लेनी जॉब, तो आप समझ लो कि आपका ये काम, ये संकल्प आपका पूरा होगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 7th हाउस की, मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, बैठे कहां पर है, लग्न में बैठे। तो देखिए जब भी कभी आप इस बात को देखो कि 7वें हाउस का मालिक लग्न में बैठा है, 10th हाउस का मालिक लग्न में बैठा है, और बैठा किसके साथ है, लग्नेश के साथ। क्यों, लग्नेश 7 तारीख को वहां आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं आपके मिथुन लग्न की कुंडली, तो यहाँ पर आप मालिक हो, मतलब बुध मालिक है आपके 4th हाउस की और लग्न के, और गुरु मालिक हैं आपके 7th हाउस की और 10th हाउस के। तो कुल मिलाकर ये जो महीना आप लोगों के लिए रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं बहुत अत्यधिक लाभ का महीना आपके लिए ये साबित होने जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, मालिक हैं शनि, बैठे हैं आपके 10th हाउस में। थोड़ा सा आपको अगर ऑकल्ट साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह सीखना चाहते हैं, एक अच्छा समय। कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं
गुप्त मंत्र का अगर आप जाप करना चाहते हो वो भी टाइम आपके लिए बढ़िया है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे 9th हाउस की, यहाँ बैठे हैं राहु, भाग्य में थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं रोड़ा अटकाना या कोई चीज को देर से मिलना, डिले करना, ये सारी चीज रहेगी। डिले क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि की बात है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत आप करोगे, आपका काम हो जाएगा। बात कर लेते हैं 10th हाउस की, मालिक कौन है, शनि, मालिक कौन है, गुरु, बैठे कौन है, शनि। देखिए दो चीजें आप समझिए, यहां पर अगर मैं देखता हूं 10th हाउस का मालिक कहां पर बैठा है, हमारे लग्न में बैठा हुआ है, हमारे लग्न में 10th हाउस का मालिक बैठा हुआ है, ये राजयोग होता है। महीना बहुत उत्तम है, आप मेहनत कीजिए, किसी भी क्षेत्र में हो आप, अगर आपकी मिथुन लग्न है और आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आप जो भी कुछ करोगे, देखिए टेंशन तो थोड़ी आपको होगी, टेंशन क्यों होगी बताऊंगा, लेकिन पेमेंट आपको अच्छा आएगा। अगर मैं 11th हाउस की बात करता हूं, शुक्र आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तत्काल फैसला लीजिए, पेमेंट आपके हाथ में। अगर बात करते हैं आपके 12th हाउस की, तो देखिए यहाँ पर जो सूर्य की जो पोजीशन है और बुध की जो पोजीशन है, देखिए मैंने आपसे बोला एक चीज को रिपीट करना बंद कर दिया। रिपीट मतलब इसने मेरे से ऐसा क्यों बोला, खुद से। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे रास्ते में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते हुए चल रहे हैं अपने आप से, ये बुध की नेगेटिविटी की निशानी है। तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी, आप बाइक चला रहे हैं, इसने मेरे से ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा कहना था, मुझे वैसा कहना, नहीं नहीं कुछ नहीं। जो मैंने आपसे बोला 7 दिन तक आपको बिल्कुल भी किसी की बात रिपीट नहीं करनी। किसी की सलाह मिल रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसकी सुननी है, अपना ज्यादा बोलना नहीं। और ये बड़बड़ाहट जो है ना, जो हम अपने आप से ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, ये जो चीज है, ये जब आपको देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है जब बुध हमारा 12th हाउस में होता है। तो ये जो चीज है बकवास करना, बुध क्या है, बकवास भी है। नेगेटिव हाउस में जब बुध चले जाते हैं तो क्या है, बोलते रहते हैं इस तरीके की बात। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि मुझे अपने शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पर आपको नींद भी फिर आएगी, क्यों, तो 12th हाउस में जब सूर्य पहुंच जाते हैं, व्यक्ति को क्या है, अचानक आंख खुल गई, बैठ गए, या बहुत देर तक नींद नहीं आ रही, इस तरीके की परेशानियां आपको पूरे महीने, मतलब कम से कम 16 तारीख तक तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि 16 तारीख को ही सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 16 दिन आपके इस तरीके के रहेंगे। लेकिन 7 तारीख तक आपको मैं एक चीज कह रहा हूं कि बार बार बोलने वाली आदत बंद कर दीजिए। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, मैंने आपको बताया 7 तारीख के बाद अगर आप एक लक्ष्य बना लेते हो तो आपकी, मुझे इस साल जॉब लेनी है, मुझे इस महीने जॉब लेनी है, तो वो आपका लक्ष्य पूरा होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि मेरा मेरा विवाह नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, ये एक बहुत अच्छा समय है। गुरु आपके लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ विवाह से संबंधित शुभ समाचार आपको अवश्य मिलना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है कि जिस लड़के को, जिस लड़की को, जैसे भी आपका सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाइए, है ना, तो आपको वो एक अच्छा रिलेशन इस टाइम पे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरा इतना मतलब आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।